विरोधी उनको निपटाना है। राजनीति में जो हमें टिकट नहीं देंगे उस दल को निपटा देंगे। भाजपा टिकट नहीं देगी तो समाजवादी से लड़ेंगे क्या? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। समाजवादी से ज्यादा दुश्मन कोई धरती पे नहीं है गडरियों का, समझ गए। केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा है कि हमारा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता है, शोषण का भी रिश्ता है, ऐसा नहीं है। ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जो हमने भी अपने चैनल पर चलाई थी। नाम मिला 1,70,000 से हार गए। मैंने तो उनका कोई विरोध नहीं किया। की सीट थी दतिया, वहाँ जो गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, वो गडरियों को ऐसा उन्होंने लिया जैसे हल्के में लिया। चौपे यह शब्द का प्रयोग बहुत अच्छा किया माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी ने कि मैं इंदौर उज्जैन से आता हूँ, माँ भोले बाबा की नगरी से आता हूँ, विक्रमादित्य जी की नगरी से आता हूँ, और उस सिंहासन है उस पर गडरिया बैठता था। हिचकिचा के कहा गडरिया इतनी ईमानदार कौम, गडरिया इतनी मेहनत का कौम, गडरिया पूरे विश्व की सरताज कौम जिसमें ईसा मसीह पैदा हुए, मोहम्मद साहब पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए, चरवाहा समाज के लोग हैं। उन समय गडरियों का आ गया है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, अब गडरियों का समय आ गया है, अच्छा समय आ गया। लोकसभा में गडरिया समाज के लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, पक्का जाएंगे। आप जीतेंगे? पक्का जीत। नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय लाहौर विधानसभा क्षेत्र के मुरावली गांव में हैं और आज हमारे बीच में जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और पाल बघेल धनगर गडरिया समाज के वरिष्ठ नेता सतीश पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाहौर विधानसभा क्षेत्र में सूबेदार मल्हारराव होलकर की छतरी है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का एक ऐसा स्थान है जो लगातार विकास से पिछड़ रहा है, लेकिन भूमाफियाओं का कब्जा लगातार चल रहा है वहाँ पर। क्या कहना चाहिए? जब मैं विधानसभा के चुनाव में आया था तो मैं वहाँ पे गया था जी। और ये बात आपकी सही है कि वहाँ पे भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है, कर रहे हैं। ये बात मेरे अंदर साल भी रही थी और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ राजा भैया कि आपने ये मुद्दा उठाया है। और इस विषय पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी बात करूंगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि रानी अहिल्याबाई होलकर की जितनी संपत्तियां मध्य प्रदेश में हैं, पूरे देश में हैं, उन पे सब पे कब्जा हो रहा है, बहुत जगह कब्जा है। उसको हटवाने का, उसको सुरक्षित कराने का काम किया जाएगा। हमारे विजय पाल जी हैं हरिद्वार के, जिन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाल छत्री महासभा है, उसके वो अध्यक्ष हैं और अच्छे आदमी हैं। उनके ऊपर जुर्माना भी हो चुका है, PIL उन्होंने की थी। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे भी बात करूंगा। और इसकी लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आदमी अपने पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति थी संरक्षित थी, उन्होंने अगर कहीं लगाई, ट्रस्ट में लगाई, कहीं मंदिर बनवाया, उसको अगर उसके जो वारिस हैं, जो हम आप बैठे सारे लोग बैठे हैं, वो अगर उसको नहीं सुरक्षित रखते हैं तो उनका वारिस होना बेकार है। बिल्कुल। अगला सवाल करना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी घटना गंभीर हुई है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंदर, जहां पर एक लड़की का बलात्कार कर दिया जाता है। उसके बारे में मैंने पता किया कि वो लड़का जेल चला गया, जिसने बलात्कार किया वो जेल चला गया है। और जब जेल चला गया तो मामला कोर्ट में हो गया है। तो मैं बात करके मध्य प्रदेश सरकार से कि उसका फास्ट ट्रैक उसमें ट्रायल हो जाए और 1 साल के अंदर फैसला हो जाए, जिससे उसको जो भी सजा देनी हो वो जज देगा। और मेरी समझ में इस तरीके के जितने केसेस हैं उनमें फांसी ही होती है या फिर आजीवन कारावास होता है। और मेरा मानना यह है कि फांसी से ज़्यादा आजीवन कारावास की सज़ा खराब होती है, क्योंकि फांसी में तो आदमी मर जाता है और आजीवन कारावास में जब वो जेल के अंदर रहता है तो घुट घुट करके मरता है। और उसको वही उसका होगा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि थी और उसने जिस तरीके का गंदा काम किया कि 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, उसको तो मरना ही, वो तो मर ही गया है। बस इसको फास्ट ट्रैक में जा करके इसको कराना है। मैं आपको वचन देता हूँ, इसको मैं कराऊंगा और आप भी मेरे साथ रहिएगा। हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और इसमें आदेश करा के कि फास्ट ट्रैक में इसको करा के और 1 साल में फैसला हो जाएगा। जी। उत्तर प्रदेश में तो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है ओबीसी समाज को। ओबीसी के यहाँ 3 मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद भी ओबीसी के साथ ऐसा क्यों? क्या ओबीसी का आरक्षण मंडल कमीशन के आधार पर है नहीं? यहाँ नहीं, ऐसा 27% आरक्षण मिलना चाहिए, यहाँ है नहीं। 14% आरक्षण दिया गया है सर। तो ये तो बहुत खराब बात है। इसको तो जितनी जिसकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, जितनी जनसंख्या उसका 50% मिला हुआ है। तो यहाँ पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कितनी है पूरे, उसमें उतना मिलना चाहिए। 27% मिलना चाहिए। 52 है तो 26% मिलना चाहिए। तो आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। वैसे मेरा मानना यह है कि जो मंडल कमीशन का जो आरक्षण है, पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, उसमें 3 भाग होना चाहिए। 2 तो होना ही चाहिए बिहार की तर्ज पे,
स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो नई समाज के थे जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पिछड़ों को अलग किया, क्योंकि छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वो चाहे उस समय का सवर्ण हो, तब उसने बैकवर्ड के लोगों के साथ वो हुआ, क्योंकि पढ़े लिखे थे। इसी बैकवर्ड में भी वो जातियाँ जो संपन्न है उससे अति पिछड़ी जाती है, जिसमें गड़रिया उसमें आता है। काछी भी है, तेली है, तमोली है, नाई है, बारी। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहा हूँ। मैंने 2001 में राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने इसको कराया था, और अभी भी कराने का पूरे देश में मुहिम मेरी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर मैं साथ हूँ और मैं मध्य प्रदेश में इस पर आंदोलन चलाऊँगा। जी, मध्य प्रदेश में इस समय पाल बघेल समाज का एक भी एमएलए नहीं है। टिकट की जब बात आती है तो ना तो भाजपा टिकट देती है, ना ही कांग्रेस टिकट देती है। मैंने इसमें, जब मैं पाल युवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी और उमा भारती जी चुनाव लड़ रही थी छतरपुर से। मैंने पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका नाम नहीं लेंगे, आप भी सब जानते हो। उनको मैंने चंदला से टिकट दिलाने के लिए मैं कानपुर से आया था, जब उमा भारती जी नामांकन था उनका छतरपुर में, और फिर अलग बैठ करके मैंने बात करा के और उनका टिकट आखिरी में तय कराया था। ऐसी मेरी जब चलेगी, और चलेगी ज़रूर, 13 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पहुँचो। धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं सारी बातें आप सबकी करा के, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में वही टिकट बांट रहे थे, हरियाणा में उन्होंने टिकट बांटी, और मेरे लिए भी उन्होंने कहा है वहाँ हरियाणा में पाल गड़रिया समाज महापंचायत में कि सतीश पाल मुझे नहीं मिले, मैं इनको टिकट देके लड़ाना चाहता था और मंत्री आज बने होते, लेकिन मैं चूँकि लोकसभा लड़ना चाहता हूँ कन्नौज, इसलिए मुझे लड़ना नहीं था। मंत्री जी, टिकट की बात तो छोड़िए, मंडल कमंडल में भी मौका नहीं मिल रहा है समाज के लोगों को। मिलेगा राजा, तू आना हो, मैं क्या नाम, राजनीति में जब आएंगे आप नेताओं को तैयार कीजिए, नेताओं को ट्रेनिंग दे दीजिए, और नेता तैयार किया जाता है। नेता ऐसे पैदा तो होता है और ये सब होता है, उनको मदद करनी पड़ेगी, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको टिकट दिलाना पड़ेगा, उनको चुनाव जीतने का इंतजाम कराना पड़ेगा। उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, उसको मैं करूँगा। राजनीतिक रूप से पिछड़ता क्यों है, समाज की तरक्की क्यों नहीं हो रही है मध्य प्रदेश में, क्या कारण मानते हैं? असली बात ये, एक तो ये जितने जो कोई आगे बढ़ जाता है थोड़ा वो अहंकारी हो जाता है, भस्मासुर बन जाता है, और दूसरे सब विनम्रता नहीं रखता है। एक अभी जब मैं भोजन कर रहा था तो हमारे बगल में एक सज्जन कर रहे थे, वो बोले आप जैसा नेता होना चाहिए। जब मैंने उनकी कुछ उठा के खा लिया, इसके बाद किया हृदय से था, कोई नौटंकी नहीं थी, लेकिन वो कहते थे कि नेता जब तक घुलेगा मिलेगा नहीं, नेता वो होटल में रुकेगा, आम आदमी से दूरी बनाएगा, चश्मा काला पहनेगा, इसके बाद वो सब करेगा तो कैसे होगा? आम आदमी के बीच होना चाहिए, होटल में रुकेगा। हाँ, तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए मैं ट्रेनिंग शिविर लगाऊंगा। तो आपकी बात ठीक है। आपकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जो हमने भी अपने चैनल पर चलाई थी। आपके ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर आपके ही सांसद महोदय उस समय कह रहे थे कि आपको चुनाव, आप टिकट कैसे लड़ सकती है, टिकट क्यों मांग रहे हैं? तो उस पर आपने जवाब दिया था कि चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। नहीं, मैंने ये कहा था कि मुझे तो तुम करो और तुम्हें मिले तुम करें। बोले नहीं, हमें पता है कि हमें टिकट मिलेगी। ये हुआ, उनको टिकट मिला तो उनको परिणाम मिला, 1,70,000 से हार गए। मैंने तो उनका कहीं विरोध नहीं किया। तो भविष्य में चुनाव लड़ेंगे आप लोकसभा का? बिल्कुल 100% लड़ेंगे, 100% नहीं। मैंने तो अपना जीवन दे दिया है गड़रिया समाज को, बघेल समाज को, और अति पिछड़ों को, मानवता को, कि देखिए समाज की दुर्दशा बुरे लोगों के कारण नहीं है, अच्छे लोगों के निष्क्रियता के कारण है। अच्छे लोग घर में बैठे नहीं, बाहर निकले। आप 13 अप्रैल को मैं रैली करा रहा हूँ दिल्ली में, तालकटोरा स्टेडियम में। धर्मेंद्र प्रधान जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, और वो बहुत बड़े पद, बहुत केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और भगवान चाहेगा अभी आगे और भी कुछ होगा तो वहाँ पर आकर के मैं गडरियों को मेन स्ट्रीम में पहुँचाऊंगा। जो संगठन चला रहे हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है? सबसे पहला तो राजनीति का उद्देश्य है और अपनी ताकत दिखाना है, और जितने विरोधी उनको निपटाना है, जितने साथ वाले उनके साथ संगठन बना करके सबको मजबूत करना है। कौन विरोधी को की बात कर रहे हैं? हम जो हमारा शोषण कर रहे हैं। कौन लोग शोषण कर रहे हैं? आरक्षण में तमाम हमारा माल खा जाते हैं, हमारा हिस्सा खा जाते हैं, उनका बारे में हम जानते हैं, उनको निपटाएंगे। और भी तमाम जगह हैं राजनीति में जो हमें टिकट नहीं देंगे, उस दल को निपटा देंगे। कितने टिकट की मांग कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? कितने टिकट दिलाएंगे आप 2027 में? 2027 में मैंने ऐसा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी तो लड़ाएगी ही काफ़ी, और भाजपा भी लड़ाएगी। ऐसे ही मैंने परिस्थिति पैदा कर दी है। भाजपा टिकट नहीं देगी तो समाजवादी से लड़ेंगे क्या? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। समाजवादी से ज़्यादा दुश्मन कोई धरती पे नहीं है गडरियों का, समझ गए। और अब की बार 1 लोकसभा में टिकट नहीं दी थी, गडरियों ने वो कर दिया पूरी तरीके से। भाजपा निपटी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी ये जो 9 सीटें थी जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें एक हमारे बिरादरी की महिला मिथिलेश पाल, जो पहले भी विधायक रही हैं, उनको वहाँ से लड़ाया
मुजफ्फरनगर की सीट से, और आप देखो कि वहाँ भाजपा 9 में से 7 जीत गई। सीटें कम क्यों आई लोकसभा में, क्या कारण मानते हो भाजपा की सीटें कम क्यों आई पिछली बार की अपेक्षा? उसमें एक तो गडरिया समाज ने बहुत अपने को अपमानित समझा। जैसे आपके यहाँ भी बगल की सीट थी दतिया, वहाँ जो गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, वो गडरियों को ऐसा उन्होंने लिया जैसे हल्के में लिया। चौपे गडरिया, उनका भावना ठीक नहीं थी। जैसे अभी भी गडरिया शब्द का प्रयोग बहुत अच्छा किया माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी ने, कि मैं उज्जैन से आता हूँ, माँ भोले बाबा की नगरी से आता हूँ, विक्रमादित्य जी की नगरी से आता हूँ, और उस सिंहासन है उस पर गडरिया बैठता था। हिचकिचा के कहा, बहुत एकदम पूरे आत्मविश्वास से नहीं कहा, इसलिए कि कहीं गडरिया बुरा ना मान जाए। अरे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से वो करूँगा कि आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने कहा है कि हम गडरिया हैं। गडरिया इतनी ईमानदार कौम, गडरिया इतनी मेहनत का कौम, गडरिया पूरे विश्व की सरताज कौम, जिसमें ईसा मसीह पैदा हुए, मोहम्मद साहब पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए, चरवाहा समाज के लोग हैं। भेड़ चराना हमारा काम है। जिस भेड़ की ऊन भी काम आती है, खाल भी काम आती है, मांस भी काम आता है, जिसकी लेनी भी काम आती है, हर चीज काम आती है। वो हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। अभी एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योति सिंधिया जी ने कहा है कि हमारा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता है, शोषण का भी रिश्ता है, ऐसा नहीं है। उनके पिताजी को भी मैंने कहते सुना था बहुत पहले, अलीगढ़ के एक जगह पर एक पाल सम्मेलन में काला चश्मा लगाए थे, और उस समय कह रहे थे कि मेरे पूर्वज और मल्हारराव होलकर और मेरे पूर्वज एक साथ, दोनों लोगों को एक दिन उनको इंदौर की और हमको ग्वालियर की बुद्धि गई। ग्वालियर के लोगों ने बड़ा होशियारी से काम लिया, और हमारे लोगों ने, जो हमारे राजा महाराजा थे, उन्होंने त्याग और तपस्या से काम लिया, और वो उस तरीके से गए। लेकिन अब समय गडरियों का आ गया है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, अब गडरियों का समय आ गया है, अच्छा समय आ गया। लोकसभा में गडरिया समाज के लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, पक्का जाएंगे। आप जीतेंगे? पक्का हम जीतना तो, जिताना तो काम जनता का है, हमारा टिकट देना उनका काम है। जिस दिन आप सब लोग हमारे लिए चिल्ला दोगे, उस दिन जिस दल माने बीजेपी में है, उनको मुझे लड़ाना पड़ेगा। जैसे अब की लोकसभा में ये बात उठी है कि सब गडरिया चला गया सपा में, उसमें सतीश पाल को कुछ ऐसा रहा है, अब इसको प्रेस में न करवाइए। मानते हो कि वो समाजवादी पार्टी में चला गया था गडरिया समाज? तो अंधे को दिखाई दे रहा है, अंधे को। फिर तो अब की बार टिकट नहीं मिले तो फिर चली जाएगी क्या? अब ये मैं जनता से पूछो जाके, मैं उसमें क्या कह दूं। तो इस समय हमारे साथ पूर्व मंत्री दर्जा प्राप्त सतीश पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम आपको इंटरव्यू अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन अदालत के प्रायोजक थे विरासत ए विराज होटल एंड रेस्टोरेंट। मौट क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर शुद्ध शाकाहारी भोजन में मिलता है बुंदेलखंड का शाही तड़का। सर इंडियन दे रहे हैं, चाइनीज दे रहे हैं, काउंटी दे रहे हैं, साउथ इंडियन देंगे। इंडियन फूड हमारा बहुत अच्छा है। कुछ कारीगर हमारे पंजाब के भी आए हुए हैं, तो पंजाबी टच भी देंगे। राष्ट्रविराज में आपका स्वागत है। इंगेजमेंट के लिए सुविधा है, बर्थडे पार्टी के लिए सुविधा है, और रूम है ठहरने के लिए, नॉन एसी और एसी दोनों चीज़ें हैं अपने पास।